90 के दशक में भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलने वाला एक नाम था शैलेंद्र मणि संदेश का, जिसकी चमकदार बल्लेबाजी और बहुत ही धारदार गेंदबाजी से कई जिला के क्रिकेटरों को इन्होंने शिकस्त दी। अकेले दम पर जीत और हार का फैसला करते थे शैलेंद्र मणि संदेश। और क्रिकेटर आप भागलपुर में कई मैचेस खेले हैं और भागलपुर को जीत भी दिलाई है। उस ज़माने के क्रिकेट का जो पैशन था, जो एक जज्बा था, जो एक उत्साह का माहौल था, मुझे लगता है कि आज की क्रिकेट में बहुत वो कम दिखता है। क्यों? जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े हैं, बीसीसीआई ने मान्यताएं भी दे दी है। अब पेरेंट्स इस बात को लेकर के जागरूक अवेयर हैं कि हमारे बच्चे भारतीय क्रिकेट में खेलेंगे, कैरियर बनाएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन भागलपुर पिछड़ क्यों रहा है शैलेंद्र भाई? बहुत आपका मौजूद सवाल है इकरामुल भाई। अच्छी बात है कि जब आप हमारे साथ भी खेल चुके हैं, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो जुनून उस समय आपने देखा था जब हम जाते तो इस क्षेत्र में बबोरा के साइड में खेलने, आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बहुत पैसन था। एक एक मैच में 25-25 हज़ार दर्शक पहुंचते थे। एक एक गांव में एक प्रतिष्ठित टीमें हुआ करती थी। एक पंचायत में कम से कम 1-2 प्रतिष्ठित टीमें हुआ करती थी जो उसमें रिप्रेजेंट करते थे जी। और लगातार उसके लिए प्रैक्टिस होता था। हर गांव में 1-2 गांव में प्रैक्टिस की व्यवस्था होती थी, जिसमें कि 2-3 गांव के लोग भी आके खेलते थे। तात्पर्य यह है कि उसमें मैचों की संख्या काफ़ी होती थी, क्योंकि उसमें क्रिकेट सक्रिय था। अब क्लब भी सिमट गए हैं, मैच भी नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, जब मैच होगा तब आप में क्रिकेट का मतलब समझ में आएगा। प्रतिद्वंद्विता की भावना, स्वस्थ स्पर्धा की भावना, ये सब विकसित होना, संस्कार होना एक बतौर खिलाड़ी, जूझने का जज्बा होना जो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में या किसी भी गेम में, ये तभी होगा जब आप अधिक से अधिक मैच खेलेंगे। मैचों की संख्या कम हो गई, टेनिस क्रिकेट का जोर हो गया। टेनिस क्रिकेट का फ़ायदा आप कह सकते हैं कि हर आदमी क्रिकेट तो खेलने लगा लेदर के बदले टेनिस से, लेकिन इसने इसकी व्यापकता ने इसके ग्रामीण स्तर पे जो मजबूरी कहें या इसकी लोकप्रियता कहें, इसकी वजह से टेनिस हावी हो गया और लेदर क्रिकेट सिमटता गया। थोड़े जोखिम थे, बॉल लेदर का होता था, कई बार घर वाले डराते थे कि उसमें चोट न लग जाए, कई बार खून भी निकल जाता था। लेदर क्रिकेट, टफ क्रिकेट जो अब आप देखते हैं टीवी में, जी जी, तो इसलिए वो हुआ, लेकिन वो बहुत कम मात्रा थी उसकी मात्रा ये थी। और उदासीनता, एक बड़े लेवल पे आदमी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम नहीं दे पाना, अचानक से सामाजिक परिवर्तन होना, मोबाइल का आ जाना, ये सब कई चीज़ें हुई जिसने कि अचानक फटाफट चीज़ों को अपने आप में समाहित करने की कोशिश की, तो बड़े क्रिकेट छोटे क्रिकेट में तब्दील हो गए। तो उस समय व्यवस्था थी, मैच ज़्यादा होते थे, कंपटीशन का भाव था। एक एक सीज़न में कई खिलाड़ी 50-60 मैच खेल जाते थे, 70 मैच खेलते थे। उससे उसकी प्रतिभा निखर कर आती थी। जाहिर सी बात है, अभी भी नहीं है, मैच बहुत कम हो गए हैं। जो सो कॉल्ड जो संघ थे, उन्होंने वो भूमिका नहीं निभाई खिलाड़ियों के लिए, टूर्नामेंट्स नहीं दिए, मैच नहीं दिए। कई वर्गों में मैच होने थे, जूनियर्स में होने थे। आपको बताऊं कि आज से 10-15 साल पहले अंडर 19 तक का मैच होता था। आज के बच्चे आपसे सवाल कर देते हैं कि पापा हम लोग के लिए कौन सा मैच होगा, हम क्रिकेट खेलते हैं, मेरे लिए कहाँ है मंच, हम कहाँ खेलेंगे। बच्चे को पता नहीं है ना, आप मंच दे पा रहे हैं उसको। तो आप मैच जब कराएगा तब मंच मिलेगा उनको, जूनियर्स को या फिर सीनियर्स को। तो मैच तो हो ही नहीं रहा है, तो उसका सवाल तो उसका जवाब नहीं आपके पास ना। उन सारे सवालों के जवाब के लिए एक मन में ये बात आई कि आखिर हम लोगों ने क्रिकेट के लिए इतना जीवन दे दिया, अपने दम पे खेले, लेकिन सुधार नहीं हुआ। आपसे एक सवाल शैलेंद्र भाई करना चाहेंगे, चूँकि आप क्रिकेट को नज़दीक से जानते हैं, समझते भी हैं। क्या कुछ ऐसा करना चाहिए भागलपुर के क्रिकेट को पटरी पर लाने के लिए, जिससे कि अवेयरनेस भी आ जाए, क्रिकेट से, टेनिस क्रिकेट से बचें और लेदर क्रिकेट के प्रति बच्चे आ जाएं? और दूसरी चीज़ें कि कौन सा ऐसा इसमें टेक्निक या फिर स्ट्रेटेजी तैयार की जाए जो बिहार के क्रिकेट में मेन स्ट्रीम में है, भागलपुर के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, उसके बाद फिर भारत के लिए खेलने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब बहुत आप ही के सवाल में जवाब है कि आप ज़्यादा मौका दीजिए, आप मैच कराइए। हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम एक तो सभी जो मृत प्राय क्लब हैं उनको जिंदा करने की कोशिश करेंगे। सबको आग्रह करेंगे, जाके फिजिकली जाके उनसे भेंट करेंगे, कहेंगे आप उसको जिंदा कीजिए। वो अपनी परेशानी जो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग
जितने भी सीनियर्स खिलाड़ी हमारे, जितने भी संघ के लोग जुड़े हुए हैं, सारे बढ़िया बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। एमजेड संघ जो सचिव खुद हैं, एमजेड सम्स, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, विजय ट्रॉफी खेल चुके हैं, उनका एक अलग नाम है। उन्होंने उनके कोचिंग में मुस्लिम हाई स्कूल बिहार चैंपियन रही है, प्रशिक्षण का भी उन्हें अनुभव है। तो वो जो भी चयन करेंगे, और फिर जो मेजर अजय सिंह जो अध्यक्ष हैं महोदय स्वयं अच्छे क्रिकेटर हैं, तो सारे विश्वविद्यालय और जिला स्तरीय क्रिकेटर हैं इस संघ में। तो वो हमारा ये है कि हम सुझाव देंगे, आज हम जो चूँकि हम भी इस संघ से जुड़े हुए हैं, तो हम सुझाव देंगे अपनी कमेटी को कि भविष्य में सभी भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन को मेंटर की भूमिका आपकी तरफ से मिलेगी। नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, ये इतना बड़ा मुझे आप नहीं दीजिए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, कि मैं कहूँगा कि सारे वर्गों के एक वर्ग अलग कीजिए, क्लास अलग कीजिए, 15, 19, 21, 22 या फिर, और सबको हमारे जो वो अपना समय दें। हमारे पास फंड भी है नहीं, हमने, आप जैसा आपको पता है, हमने नया संघ तैयार किया है, हम वैधता के साथ चुनाव करवाए हैं। हमारी यही वैधता है कि हमने पूरा कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। तो हम तो अब इसके लिए दवा ठोकेंगे आने वाले समय में कि हम ही वास्तविक संगठन हैं। हमने पूरी तरह से जो कहा गया है निर्देशानुसार, जो BCA के है, जो कोर्ट के निर्देशानुसार जिस तरह से रिकमेंडेशन, लोहा कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होती है, जी जी, उस सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम लोग नोमिनेशन का तिथि घोषित किया, नाम वापसी की तिथि तमाम चीजें कर, तमाम चीज़ें हुई। इसलिए मुझे मेरा अधिकार दीजिए। बस अब देखिए, हम जुड़े हुए हैं, कुछ लोग डर से आ नहीं रहे हैं, पूरा असंतोष है। हमने सभी को निमंत्रण दिया, कई क्लब, कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा क्लबों के, विभिन्न क्लबों से जुड़े हुए लोग आए। ये कम मेरी अचीवमेंट है क्या कि हमने एक दर्जन से ज़्यादा क्लबों के लोगों को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आप देख रहे थे, हम कम ही बोले, अगर इसको जोड़ा जाए तो 50 से आदमी से ज़्यादा थे जो विभिन्न लोग थे, पत्रकार महोदय के अलावा, आप लोगों के अलावा। तो ये हमारी सफलता है, और हम चाहते हैं कि अपनी वैधता के साथ इसको आप लोग के सहयोग से आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद इकरामुल जी। ये शैलेंद्र मणि संदेश थे, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भागलपुर के क्रिकेटरों को नई पटरी पर लाने के लिए क्लब क्रिकेट को फिर से जिंदा करना होगा, मैक्सिमम मैचेस कराने होंगे ताकि बच्चे मैचों से जुड़ सकें। आज के बच्चे भागलपुर में ये नहीं जानते हैं कि मुझे अंडर 19 कब खेलना है, अंडर 16 कब खेलना है। ये तमाम प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं बच्चों से दूर हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम क्लब क्रिकेट को जिंदा करेंगे, यहाँ तक कि स्कूल क्रिकेट को भी जिंदा करेंगे। उनकी भी वकालत शैलेंद्र मणि संदेश करते हैं। अब शुरुआत तो हुई है, देखना दिलचस्प ये होगा कि कितना सफल हो पाता है ये एक नया ऑपरेशन भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, जो अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। फिलहाल बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इन चीज़ों को लेकर के आप भी मंतव्य दे सकते हैं भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों को। धन्यवाद।